योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें मंत्रों की संख्या 142 है। इसमें विष्णु नामक महायोगी पितामह ब्रह्मा के 8 अंगों सहित योग तत्व का उपदेश देते हैं। परमात्मा की जीव भाव में प्राप्ति बताई गई है। इसमें कि परमात्मा में एक बार क्या हुआ, स्फुरन हुआ, जिससे क्या हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से 7 धातु उत्पन्न हुई, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सुख। फिर 3 गुण युक्त हुए वो। फिर पंचभूत पिंड उत्पन्न हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। वह पिंड सुख दुख से युक्त होने के कारण, जो वो पिंड उत्पन्न हुआ महाभूत से, वो सुख और दुख से युक्त होने के कारण क्या कहा गया, जीव कहा गया, आत्मा कहा गया। जो काम, क्रोध, वह, मृत्यु, लज्जा, हर्ष इत्यादि दोषों से मतलब युक्त है वो। नमस्कार, आज हम त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद पढ़ेंगे जो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें एक ब्राह्मण है त्रिशिखी, वो आदित्य लोक में जाते हैं और देव से पूछते हैं कि आदित्य देव से पूछते हैं कि शरीर क्या है, ये प्राण क्या है, इस जगत का कारण क्या है, आत्मा क्या है। तो जो देव हैं वो कहते हैं कि ये सब कुछ शिव से ही है। ये जो जगत है, ये प्राण है, ये शरीर है, ये आत्मा है, ये सब शिव से ही है। तो वे आगे बताते हैं कि जगत उत्पन्न कैसे हुआ। तो वो कहते हैं पहले ब्रह्म से अव्यक्त आया, अव्यक्त से अव्यक्त क्या है, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है, उससे क्या आया, महत मतलब बुद्धि से क्या आया, अहंकार से क्या आया, पंच तन मात्रा है, और पंच तन मात्रा से क्या आया, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उससे क्या हुआ, ये जो संपूर्ण जगत है इसलिए उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने ज्ञान योग के बारे में बताया है कि मोक्ष के लिए, जो हम मोक्ष चाहते हैं, इस ये मृत्यु संसार से मुक्ति चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, निरंतर हमें ऐसे अर्थों से जुड़ना है। इसी को उन्होंने ज्ञान योग कहा। अब ये अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ हो गए, भगवत गीता हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उपनिषद हो गए, जो भी ग्रंथ या जो भी चीज़ हमें मोक्ष की ओर ले जाए, हमें परम गति की ओर ले जाए, ईश्वर की ओर ले जाए, उसका अध्ययन करना निरंतर, लगातार। यानी कि आज कर लिया, कल नहीं करा, फिर परसों कर लिया, मतलब लगातार। उसी को उन्होंने ज्ञान योग कहा है। फिर इसके बाद ये कर्मयोग बताते हैं कि मेरा कर्तव्य ही कर्म है, विहित कर्मों में ऐसा भाव रखना ही कर्म है। मतलब कौन से कर्म, विहित, जो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र में बताया गया है कि अपने माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, सच बोलना, समाज की सेवा करना, ये सब क्या है, विहित कर्म है। तो इनको करना कि ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा भाव रखना अपने में, इसी को कर्मयोग बताया गया है। फिर इसमें अष्टांग योग भी आता है। अष्टांग योग क्या बताया गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें पूरे अष्टांग मतलब 8 अंग बताए गए हैं। और उन्होंने कहा जो कर्म और ज्ञान है ना, इसके सहयोग से ही हम मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म कर लिए और हम सोच रहे हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर हम, और या हम सिर्फ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं कि मैंने तो अध्यात्म बुक पढ़ ली, मैं सिर्फ भजन कर रही हूँ, नाम का नाम जप कर रहे हैं, सिर्फ इसी से मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जब आप कर्म, आपको ज्ञान भी लेना है, और जब आप ज्ञान ले रहे हैं तो आपको कर्म भी करना है। आपको दोनों को एक साथ पालन करना है। अगर आप अलग अलग करेंगे तो आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो दोनों को एक साथ ही करना है। फिर इसमें अष्टांग योग जो बताया, यम नियम, उनके लाभ बताए हैं कि अगर हम यम का पालन करते हैं तो इससे क्या होता है, शरीर और इंद्रियों से वैराग्य हो जाता है। शरीर, जैसे हमारा शरीर है, हम इसके लिए चिंतित रहते हैं, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, किसी ने हमें कुछ ऐसे, हमारी चोट लग गई, तो चोट लग गई तो हम दुखी जाते हैं, यार मेरे शरीर में ऐसे, हाँ ये मेरे शरीर में ऐसा हो गया, मेरे शरीर में वैसा हो गया, तो ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं शरीर को लेके। इंद्रियों से वैराग्य हो जाता है। जैसे कोई चीज़ आँख से देखने में हमें बहुत सुंदर लगी, जैसे आजकल मोबाइल चल रहा है, हमने मोबाइल देखा, अरे ये तो मैं भी ले लेती हूँ, कितना अच्छा है। तो मतलब इससे क्या है, इंद्रियों से भी वैराग्य हो जाता है। और उसके बाद क्या है, नियम क्या है, परम तत्व में निरंतर अनुराग होना। अनुराग मतलब लगाव होना। निरंतर ये नहीं कि खाते समय भी आपको ईश्वर का ध्यान होना चाहिए, सोते समय भी, बैठते समय भी, जागते समय भी, चलते भी, मतलब पूरे टाइम उस ईश्वर का ध्यान करना। ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आ रहा है तो जब सिर्फ ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, या कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, उस टाइम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ये कहना है कि आपको क्या है, निरंतर अनुराग हो जाएगा। आप जब आप नियम का पालन करोगे, आप कंटिन्यूसली लगातार
उस ईश्वर का ध्यान करते रहेंगे, उस ईश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे हर चीज़ के लिए। ये नहीं कि सिर्फ आप कोई जब आपका काम पूरा होगा तभी करेंगे। फिर इन्होंने आसन का लाभ बताया कि आसन से क्या होता है कि सभी वस्तुओं में उदासीन भाव आ जाता है। मतलब कोई भी चीज़ हमें जल्दी से प्रभावित नहीं करती, हमें किसी से कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, कोई हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमें बुरा नहीं लगता, हमें कोई प्रभाव नहीं करता अगर हम आसनों का अभ्यास करते हैं। फिर उसका प्राणायाम का लाभ बताया है कि जो प्राण है उसी से चित्त स्थिर होता है। तो उन्होंने बोला चित्त क्या निष्कल हो जाता है, चित्त में कोई विचार नहीं आते। जैसे हमारा चित्त क्या है, वो चंचल है, अभी यहाँ है, थोड़ी देर कहीं और है, फिर कहीं और है, मतलब पूरे टाइम ये कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो प्राणायाम का अभ्यास से क्या होगा कि चित्त है ना, ये निष्कल हो जाएगा, ये एकदम, इसमें कोई हलचल नहीं रहेगी, हलचल रहित हो जाएगा। फिर इसमें प्रत्याहार बताया है कि प्रत्याहार क्या है, जो बाह्य विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा के अंतर्मुखी करना, उसे प्रत्याहार है। ध्यान में बताया है कि जब ध्यान का अभ्यास करेंगे तो इसमें क्या है, इसका ये लाभ हो जाएगा कि ये नहीं कि हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई वस्तु चाहिए ध्यान करने के लिए। इसमें सोहम भाव हो जाएगा कि मैं ही वही हूँ, वही मैं हूँ, वो ईश्वर मैं ही हूँ, और मैं जो हूँ वो वही है, ये वाला भाव हमें आ जाएगा, सोहम भाव। फिर समाधि के बारे में इन्होंने बोला है विषयों को भूल जाना। मतलब समाधि करते समय ये नहीं, एक तो कोई विषय नहीं होगा हमारे पास कि हमें किसी विषय लेके हम समाधि में जा रहे हैं, मतलब कोई भी विषय नहीं रहेगा, सारे विषयों को भूल जाएंगे कि अरे उसने क्या बोला, उसने क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। जैसे हम बैठते हैं जब ध्यान लगाने तो बहुत सारे विचार आते हैं, तो ऐसे कोई भी विषय या कोई विचार हमारे अंदर नहीं आएगा जब हम समाधि का अभ्यास करते हैं। इसका ये फल बताया है, हम विषयों को भूल जाते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ पे 33 को उपनिषद खत्म होता है और अगली स्लाइड में हम नया उपनिषद पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। अब हम चूड़ामणि उपनिषद पढ़ेंगे। चूड़ामणि उपनिषद जो है वो सामवेद से लिया गया है। इसमें श्लोकों की संख्या 121 बताई गई है। योग के अंग, उनका फल और उनका कर्म ये बताया गया है। तो इसमें जो षडांग योग बताया गया है, 6 अंग बताया गया है, यम नियम को नहीं बताया गया है। 6 अंग कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और आसन इन्होंने 2 बताए हैं, कौन कौन से? सिद्धासन और कमलासन। कमलासन को पद्मासन भी कहते हैं। और योगी सिद्ध हो जाता है, उन्होंने कहा है अगर योगी सिद्ध होना चाहता है तो अगर वो इन 4 चीज़ों को जान लेता है, कौन कौन सी? 6 चक्र, 16 आधार और 3 लक्ष्य और 5 आकाश, जो इन चीज़ों को जान लेता है वो क्या है? सिद्ध हो जाता है। तो क्या है, हम जानते हैं 6 चक्र कौन से हैं। मूलाधार है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र। जो आज्ञा चक्र है इसमें 2 दल होते हैं, विशुद्धि में 16 होते हैं, अनाहत में 12 होते हैं, मणिपुर में 10 होते हैं, स्वादिष्ठान में 6 होते हैं, मूलाधार में 4 चक्र होते हैं। और इनका स्थान बताया गया है कि आज्ञा चक्र का स्थान कहाँ है? भूमध्य है, और विशुद्धि का कंठ है, अनाहत का हृदय है, मणिपुर का नाभि है, और स्वादिष्ठान का लिंग है, मूलाधार का मूलाधार। उन्होंने कहा जो मूलाधार चक्र है और जो स्वादिष्ठान चक्र है उसके मध्य क्या है? योनि का स्थान है, उसको क्या कहा जाता है? काम रूप कहा जाता है। फिर इसमें 10 नाड़ियाँ बताई गई हैं। अभी तक हमने 72,000 नाड़ियाँ, 3.5 लाख नाड़ियाँ पढ़ा था। अब हम 10 नाड़ियाँ देखेंगे कौन कौन सी है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, हस्तजीवा, पूसा, यशस्वनी, आलम्भूसा, कुहू, संकनी। तो उन्होंने कहा जो ईड़ा है वो क्या है? हमारे लेफ्ट साइड है, और पिंगला हमारे दाई साइड है, सुषुम्ना हमारे मध्य है, गंधारी हमारी बाई आँख है, हस्तजीवी हमारी दाई आँख है, और पूसा हमारा दाया कान है, यशस्विनी बाया कान है, और आलम्भूसा मुख है, कुहू लिंग है, और संकनी गुदा है। और 10 प्राण बताएं इसमें। प्राण अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, देवदत्त, कृकिल, धनंजय। इनके स्थान बताए गए हैं। प्राण का रहता है हृदय में रहता है, अपान गुदा में, व्यान संपूर्ण शरीर में, उदान कंठ में, समान नाभि में, नाग जब डकार लेते हैं, कुर्म जब पलकों का झपकना होता है ना, देवदत्त जम्बाई, और कृकिल भूख, और धनंजय पूरे शरीर में रहता है, मरने के बाद भी रहता है ये। फिर इसमें अजप्पा जप बताया है, हंस जप कहते हैं इसे। उन्होंने कहा इसका लाभ बताया, जब हम अजप्पा जप हम करते हैं तो इसका लाभ क्या बताया है? मोक्ष को देने वाला, मुक्ति देने वाला, सभी पापों को नाश करने वाला। इसके समान कोई विद्या, कोई ज्ञान, कोई जप ना हुआ है ना होगा। इसी को अजप्पा गायत्री भी कहा जाता है।
फिर फिर इसमें पर्ण प्राण, जो प्राण है, प्राण को क्या बोला गया, हंस कहा गया है, जो हमारे शरीर से कितना 26 उंगल तक जाता है। यहाँ से जो प्राण ये है हमारा, ये 26 उंगल तक जाता है। और 12 मात्रा वाला प्राणायाम बताया गया इसमें। फिर 3 स्थिति बताई गई है, अधम, मध्य, उत्तम। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, पहले क्या आता है, स्वेद मतलब पसीना आता है, दूसरी में कंपन होता है, तीसरी में क्या है, इसे उत्तम माना गया है। इसमें 36 मात्रा का होता है, जो मध्य होता है वो 24 मात्रा का होता है, अधम जो है 12 मात्रा का है। फिर 5 मुद्राएं बताई गई हैं, इसमें कौन कौन सी हैं, महामुद्रा, नवमुद्रा, उड़ियान, जालंधर, मूलबंध। फिर योग के जो अंग है, जो षडांग योग है, जो हमने 6 अंग पढ़े हैं अभी हमने, उनके लाभ बताए हैं कि अगर हम आसन का अभ्यास करते हैं तो क्या होगा, रोगों का नाश हो जाएगा। प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या होगा, पाप का नाश हो जाएगा। प्रत्याहार से क्या होगा, मन के विकार नष्ट हो जाएंगे, जो मन में विचार चलते रहते हैं। धारणा से क्या होगा, मन को धैर्यता प्राप्त होगी, धैर्य हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ध्यान इन्होंने नहीं बताया है, समाधि का बताया कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे चूड़ामणि उपनिषद खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट उपनिषद पढ़ेंगे, योगराज उपनिषद। योगराज उपनिषद जो है, उसमें मंत्रों की संख्या 21 बताई गई है। ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें योग 2 प्रकार का बताया गया है। एक तो बताया मंत्र योग, दूसरा इन्होंने बताया है कि आसन, प्राण, ध्यान, समाधि, इसको योग कहा है। और एक में कहा है मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। ये 2 प्रकार के योग बताए हैं कि एक तो हो गया मंत्र, हो गया लय, हठ, राज, इन 4 को मिला के एक योग बोल दिया। और दूसरा इन्होंने बोल दिया आसन, प्राण, ध्यान और समाधि, इन 4 को मिला के योग बोला है। तो उन्होंने लय योग बताया कि लय योग होता क्या है। तो उन्होंने 9 चक्र बताए हैं कि 9 चक्रों में जब हम ध्यान करते हैं तो जब उसका लय हो जाते हैं उसे लय योग कहते हैं। तो उन्होंने उसके लाभ बताए हैं। जैसे पहला बताया ब्रह्मचक्र। ब्रह्मचक्र में क्या है कि ब्रह्मचक्र पे जब हम ध्यान करते हैं तो इसमें क्या है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वादिष्टान चक्र में इन्होंने बताया जगत का आकर्षण हो जाता है, जब हम इस पर ध्यान करते हैं तो जगत हमसे आकर्षित हो जाता है। नाभि चक्र से क्या होता है, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो भी सिद्धियां हैं संसार में वो हमें प्राप्त हो जाती है। फिर कंठ चक्र का बताया है इन्होंने, ये जो लास्ट में लाभ बता रखे हैं, कंठ चक्र का लाभ बताया इन्होंने कि सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और तालु चक्र का क्या बताया है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो तालु होता है ना इस चक्र पे। फिर भू चक्र का बताया है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म रंध्र चक्र पे अगर हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें 3 पीठ बताए हैं, ब्रह्मचक्र में काम पीठ, फिर ये ब्रह्मरंध्र में जालंधर पीठ है। जो साधक इन 9 चक्रों का एक एक करके ध्यान करता है, मतलब सबका एक साथ नहीं करना, एक एक करके, पहले जैसे हमने यहाँ ले लिया ब्रह्मचक्र पे किया, फिर स्वादिष्टान पे किया, फिर नाभि पे किया, फिर कंठ पे किया, फिर तालु पे किया, फिर भूचक्र पे किया, फिर ब्रह्मरंध्र पे किया। जो एक एक करके इन पे ध्यान करता है वह क्या है, वह मुक्ति सहित सभी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। वह मुक्त तो होता ही है और साथ में सिद्धियां भी प्राप्त कर लेता है। ऊर्ध्व शक्ति और निपात अधो शक्ति के संकुचन से मध्य शक्ति के जगने से परम सुख की प्राप्ति होती है। मतलब ऊर्ध्व मतलब जो प्राण ऊपर की ओर जा रहा है, जो अधो मतलब जो अपान शक्ति, इन दोनों का जब संकुचन होता है, ये जो प्राण है और ये अपान नीचे, ये दोनों जब आपस में एकदम संकुचन होते हैं, मिल जाते हैं, तो बीच में जो मध्य शक्ति है उसके जगने से क्या होता है, परम सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे योगराज उपनिषद भी खत्म होता है।